Well, guys, now it's question number 4 for you people. Do come and see. ठीक है, जिसके पास कंसेप्ट है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं कंसेप्चुअल पार्ट को पहले वीडियो में डालता हूं या दूसरे वीडियो में डालता हूं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें। अगर ऐसा करेंगे तो जब मैं एक्सरसाइज में आऊंगा मैं सारा स्टेप्स आपको बताऊंगा और आप फटाफट सब बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। इसमें टोटल 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। बोला गया है कि 4 सेट ऑफ क्वेश्चन में कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ये पता करो। और देखो, यदि कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दो। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है। ठीक है, द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है ये। एक्चुअल में देखिए, बाय कंपेयरिंग विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको कंपेयर किए इसके साथ और इसके साथ, तो a1 हो गया आपका 1, कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, तो 1 क्या मैं बताया हूं यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो b1 हो गया ये भी 1 और c1 -5 इधर आएगा -5। a2 हो गया 2, b2 हो गया 2 और c2 हो गया -10। a2 2, b2 2, c2 -10। ठीक है, अब मैं a1 by a2 निकाल लिया तो 1/2, b1 by b2 निकाला तो 1/2, c1 by c2 निकाला तो -5/10, यानी कि ये भी 1/2। तो हमने क्या देखा, तीनों रेशियो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 सब का सब इक्वल है। तो कौन सा केस है, ये कंसिस्टेंट का केस है। लेकिन ऐसा कंसिस्टेंट केस में क्या होता है, ऐसा कंसिस्टेंट केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको आप डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया पहले ही कि कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में अंतर इतना ही है कि कंसिस्टेंट शब्द का अर्थ है सॉल्यूशन है और डिपेंडेंट सिस्टम का अर्थ है सॉल्यूशन है बट इनफाइनाइट इन नंबर है। ठीक है, तो यहां देखिए a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 इक्वल हो गया। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक डिपेंडेंट। तो इसको आप कंसिस्टेंट भी कहते हैं और डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब दोनों इक्वेशन को मैंने ले लिया, इसका टेबल बनाया। जरा आप ध्यान से देखो तो टेबल को 1 मिनट टाइम देता हूं आपको। क्या ये टेबल समझ में आया आपको? देखिए तो समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए नहीं समझे? देखिए, इस इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो ये 0 हो गया तो y इक्वल टू 5। x का वैल्यू 5 डाला तो 5 को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो 5 - 5 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। फिर मैंने x का वैल्यू 3 डाला। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। तो ये 3 को हम यहाँ डाला तो 3 को शिफ्ट कर देंगे y के निकालने के लिए, तो 5 - 3 इक्वल टू 2। ये हो गया पहला टेबल। दूसरा टेबल में मैंने क्या किया, 0 डाला इसके लिए तो पूरा पार्ट 0 हो गया तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10/2 5। ठीक है, फिर मैंने 2 डाला तो 2 to the 4, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करिए y निकालने के लिए तो हो गया 3। फिर मैंने 5 डाला x पर तो 5 to the 10, 10 को इधर ले जाएंगे तो 10 - 10 0 हो गया तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। इस प्रकार ये है। ठीक है, आपको तो पता पहले हो गया है कि ये जो है डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक, तो केवल आपको बता देना है, ये हमने बता ही दिया है, अब इसको ग्राफिकल बना देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूशन आप निकालोगे, क्या कि ये इनफाइनाइट है, 1-2 सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, इसलिए आप इसका ग्राफ प्लॉट करके खाली बता दो, बस आपका काम पूरा। ठीक, अब चलिए हम प्लॉटिंग कैसे किए वो दिखा देते हैं आपको। 0 5 यानी कि y में 5, ये देखिए 0 5 5 0, ये देखिए 5 0, x में 5 y में 0। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में ऐसे ही प्लॉट करना है। फिर 3 2, तो 3 यहाँ है
2 यहाँ, इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला के दिखाया हूँ, ये 3 2, ठीक है। और दूसरा वाला प्लॉट कर लो 0 5, तो 0 5 तो पहले से प्लॉट है आपके पास 0 5, ये देखिए 0 5, ठीक है। 2 3, तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 2 को ऐसे लाइन जाएगा, 3 का ऐसे लाइन जाएगा, ये पॉइंट हो गया 2 3। फिर 5 0, तो 5 आपका x में 0, ये पहले से प्लॉटेड है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब आपको मैंने क्या बताया है, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो स्केल से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके तब लाइन ड्रॉ करो। मैं फ्री हैंड करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फ्री हैंड करेंगे, आपको फ्री हैंड नहीं करना है, आपको स्केल के सहारे करना है। तो देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, आप ये लाइन मैंने जोड़ दिया सभी पॉइंट चारों को, और इसको मैं एक्सटेंड कर दिया यहां तक, और इधर भी एक्सटेंड कर दिया यहां तक। अब आप इसमें क्या करेंगे, दो इक्वेशन इसमें है, तो दोनों इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5bc पर है, पहला इक्वेशन, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10bc पर है। Thus the required solution is over here. समझ में आया? तो जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए कहे आपको, तो ग्राफ तो आपको बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना दीजिए, बट इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या होगा, हियर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब इसके अगला पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। वेल देन सी नाउ सेकंड पार्ट ऑफ सेट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। तो सेकंड पार्ट में बस आपको करना क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है ग्राफ ड्रॉ करो, कंसिस्टेंट नहीं है ग्राफ नहीं ड्रॉ करो, ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करके इसका कमेंट दे देना है, आंसर क्या होगा बता देना है, यही तो काम करना है, और तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8, ठीक है। और a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16। तो देखिए 3 -3 -16। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, रेशियो चेक करना है। तो a1 बाई a2 1/3 हो गया, b1 बाई b2 इक्वल टू -1 बाई -3, ये देखिए -1 बाई -3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/3, तो आप देखें क्या a1 बाई a2 1/3 और b1 बाई b2 भी 1/3। तो मैंने क्या बोला, अगर a1 बाई a2 का रेशियो b1 बाई b2 का रेशियो इक्वल नहीं हो तो आगे नहीं करना है, और इक्वल हो तो आगे करना जरूरी है, ताकि थर्ड पार्ट पर ही डिपेंड करेगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने थर्ड पार्ट निकाला, c1 बाई c2 इक्वल टू हो गया आपका, ये c1 बाई c2 है, इक्वल टू -18 बाई 16, तो ये भी 1/2 हो गया। तो हमने क्या देखा, 1/3 यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। कौन सा केस है, याद है? नहीं ना उसको याद करिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट डील किया हूँ ना, इट इज वेरी वेरी वाइटल, उसको पढ़िए। 3 ही तो पॉइंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि लाइन पैरेलल हो जाएगा। अगर पहला दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। काहे सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसके ग्राफ जो है वो पैरेलल होंगे। तो इसके द्वारा हम लोग ये कंक्लूड कर लिए कि तीनों इक्वल है। तो आपको यहाँ पर कमेंट लिख देना है, यही इसका आंसर पार्ट है, ठीक है। तो सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इस कंडीशन के द्वारा हम लोग पता चला लिए कि ये पैरेलल टू ईच अदर है, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, टच नहीं करेगा। व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन देन देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस बात को याद रखिए। व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन देन देयर इज नो सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर इट्स एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसलिए ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं, जिस इक्वेशन में सॉल्यूशन
पॉसिबल नहीं है, यानी ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलिए अब आपको थर्ड पॉइंट बताते हैं और फोर्थ पॉइंट भी बताते हैं। Well then guys, it's third part of set question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent? Inconsistent, ठीक है, consistent या inconsistent. If consistent, obtain the solution graphically. तो आप फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि वो कंसिस्टेंट था लेकिन डिपेंडेंट सिस्टम था, और डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रैक्टिकेबल नहीं है फाइंड आउट करना। तुम्हारा कमेंट लिख देना है कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, इसलिए कि ये डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि उसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है। और आइए थर्ड पार्ट में, अब तो थर्ड पार्ट का इक्वेशन जो है, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ और फाइंड करिए a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू माइनस 6। सो मैं लिख दिया। फिर a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 2 और c2 इक्वल टू माइनस 4। सो मैं लिख दिया 4 माइनस 2। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 4, 1 बाई 2 आ गया। फिर b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बाई माइनस 2, देखिए 1 कहाँ है, ये 1 और ये माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस 2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। तो अगर दोनों डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या हम आपको बताए हैं कि अगर a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं हो तो आपको थर्ड रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक, तो इसलिए सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलिए अब मैंने टेबल ले लिया, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। अब यहाँ पर मैं x के जगह 0 डाला तो ये 0 हो गया, तो x इक्वल टू y इक्वल टू क्या होगा, 6 उधर चल जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। फिर मैंने 3 डाला यहाँ, तो 3 टू 6 और माइनस 6 खत्म हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर मैं यहाँ 2 डाला तो 2 टू 4x, 4x प्लस और माइनस 6, तो क्या हो गया माइनस 2। उस साइड में ले जाइएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन में यहाँ x की जगह मैंने 0 डाल दिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस 2x इक्वल टू प्लस 4 हो गया, तो y इक्वल टू 4 बाई माइनस 2। तो कैलकुलेशन करने से आपका माइनस 2 आया। फिर 1 डाला मैंने इसकी जगह तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 कट गया तो माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 बाई माइनस 2 यानी कि 0 हो गया। फिर मैंने 2 डाला तो 4 टू 8, 8 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 4, तो उधर ले गए तो माइनस 4 हो गया, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, तो y इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 2 कट गया 2 हो गया। इस प्रकार आपका टेबल रेडी हो गया। अब आगे का क्या काम करना है, काहे कि आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, आपने इस रेशियो के सहारे पता चला लिया है, तो इसको आप बोला गया है क्वेश्चन में कि ग्राफिकल सॉल्यूशन करिए। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं हम लोग और देखते हैं कहाँ ये टच कर रहा है। वैसे भी आप टेबल से पता चला सकते हो, 2 कॉमन है दोनों टेबल में, तो यही सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर भी हमको बोला गया है कि ग्राफ से सॉल्यूशन बताओ, तो चलो ग्राफ से सॉल्यूशन बताते हैं। तो पहला इक्वेशन देखिए, इसका टेबल 0 6 y में 6, ये पॉइंट हो गया 0 6, फिर 3 0, तो 3 0 यहाँ हो गया, और 2 2, ये देखिए 2 2, 2 इधर से 2 इधर से। ठीक है, तो क्या क्या हो आपको यहाँ 0 6 2 2 और 3 0, ये पहला टेबल है। तो ये देखिए इस टेबल को मैं जोड़ रहा हूँ। आपको फिर से बताऊंगा कि आपको फ्री हैंड नहीं जोड़ना है, मैं फ्री हैंड जोड़ रहा हूँ। इसका बात ऐसा है कि मेरे पास ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही मेरे पास ग्राफ है, ना ही मैं इस बोर्ड पर स्केल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा। देखिए हम इसको एक्सटेंड भी कर दिए तीनों को मिला के। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये जो लाइन बना,
ये किस इक्वेशन का बना, यहाँ भी एरो डाल दीजिए, यहाँ भी एरो डाल दीजिए। ये 2x प्लस वाई माइनस 6 का डाला, तो मैंने क्या बताया आपको, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। लाइन पर इक्वेशन लिखना जरूरी इसलिए है कि ये पता चले कि ये लाइन किस इक्वेशन के द्वारा बना है। दूसरा में आइए, 0 माइनस 2, तो y में माइनस 2, और 1 0 तो 1 0, ये देखिए, और 2 2 तो कॉमन है। तो फिर इन तीनों पॉइंट को स्केल के सहारे मिलाइए और आप क्या करिए, इसको आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। काहे, ये लाइन है तो आप जानते हैं कि एक लाइन जो होता है वो इनफाइनाइटली लार्ज होता है, ठीक है। तो बोथ साइड बढ़ा के इसमें एरो हेड जरूर लगाइए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको पता है कि लाइन इनफाइनाइटली लार्ज होता है, और उसको इंडिकेट करने के लिए बोथ एंड में आपको एरोहेड लगाना पड़ता है। तो ये इक्वेशन किसका है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पर लिख दीजिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों ही ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दस कमेंट लिख दीजिए, दस बोथ ग्राफ्स intersects at 2, 2, so the required solution is 2, 2। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। चलिए अब एक छोटा सा पार्ट और बचा है, उसको भी हम ऑपरेट करके आपको बताते हैं, ठीक। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ग्राफिकल सॉल्यूशन है, सेकंड पार्ट नहीं है, और थर्ड पार्ट फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन है, फिर फोर्थ पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए एक ही चीज है, अभी आपको बताया था मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन है का 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a1 b1 c1, यानी कि a1 2 है, b1 माइनस 2 है और c1 माइनस 2 है, तो लिख दिया 2 माइनस 2 माइनस 2। फिर यहाँ देखिए a2 b2 c2, a2 4 है, b2 माइनस 4 है, c2 माइनस 5 है, तो 4 माइनस 4 माइनस 5। फिर हम लोग को जो करना है कंपेयर करना है, तो a1 बाई a2 निकाले हम, तो 2 बाई 4, ये देखिए 2 और 4, तो 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई माइनस 4, तो माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल हो गया। तो चूंकि दोनों इक्वल हो गया तो फिर मैं क्या कहा हूँ, तीसरा निकालना जरूरी है। तो चलिए तीसरा निकालिए, तो c1 बाई c2 ये माइनस 2 बाई माइनस 5, तो ये हो गया 2 बाई 5, माइनस बाई माइनस प्लस, ठीक है। मैंने एक बार बताया था, फिर बताता हूँ, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज सेम दैट ऑफ ऑपरेशन डिवीजन। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस बाय माइनस भी प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए तीनों रेशियो को कंपेयर करने के बाद मैंने क्या देखा, पहला दो रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2, ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो सो मैं ही लिख दिया दिस टू आर इक्वल बट दिस वन इज नॉट इक्वल। नहीं होगा तो क्या होगा, आपको तो पता है, अभी अभी एक पार्ट में सीखे हैं ना आप, है ना। तो देखिए, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन। तो ऐसा केस में क्या होता है, पैरेलल। मैंने क्या बताया, बार बार बता रहा हूं, व्हेन देयर इज नो इंटरसेक्शन देन देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का कंसेप्ट से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो लाइन ऐसा हो जिसको ऑन एक्सटेंशन आगे या ऑन एक्सटेंशन पीछे करें तो कभी जाके एक दूसरे के साथ टकराए नहीं, ऐसा पेयर ऑफ लाइन को आप पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कहते हैं। ऐसा नहीं कि दो ही लाइन पैरेलल हो सकता है, नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन एक्सटेंशन, ठीक है। दो से अधिक लाइन भी पैरेलल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि इन लोगों को आगे या पीछे बढ़ाने के बाद कहीं भी
इन सभी लाइन के बीच कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होनी चाहिए। तो इसका अगर आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ, बोला नहीं है करने के लिए, अगर ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस देगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं आप, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन करते हैं। देयरफॉर इट्स एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सारा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है।